दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 15 तारीख है, यानी 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को सोनम वांगचुक की याचिका की सुनवाई होनी थी, जो उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो ने डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। और हमने पिछले वीडियो में ही कहा था कि ये देखना होगा कि 15 तारीख को एक और डेट आती है या कोई निर्णय आता है। तो आप बताएं, आप क्या समझते हैं कि आज क्या आया होगा? क्या कोई निर्णय आया होगा या कोई डेट? तो एज यूजुअल जो है, हमने अधिकतर मामलों में देखा है कि न्यायालय से निर्णय देर से आते हैं और डेट खटाखट आते हैं। तो एक बार दोबारा से समय की कमी के कारण और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और अधिक समय इस केस के लिए मांगा है, तो न्यायालय ने अगली एक और डेट दे दी है सोनम वांगचुक के इस जो प्ली को लगाया गया है उनकी पत्नी के द्वारा, गीतांजलि जे आंगमो के द्वारा। लगभग 21 दिन के बाद अब इस केस के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो दोस्तों, एक तरफ तो राम रहीम जैसे सजाए याफ्ता जिनका जुर्म साबित हो चुका है, उन लोगों को परोल पे परोल मिल जाती है। उन लोगों को न्यायालय से इतनी जल्दी रियायतें मिल जाती हैं। एक तरफ आशाराम बापू को जमानत मिली हुई है और वो अपनी दुकान एक बार दोबारा से सजाए बैठे हैं, वो भी सजाए याफ्ता हैं, उनका जुर्म साबित हो चुका है। और सोनम वांगचुक पे अभी सिर्फ आरोप लगे हैं एनएसए के तहत। अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, सही तरह से चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए हैं और लगभग 78-79 दिन उनको होने जा रहे हैं जोधपुर की जेल में। एक ऐसा आदमी जो समाज को कंट्रीब्यूट करता है, अपने प्रदेश को कंट्रीब्यूट करता है, जो इनोवेशन करता है, जो पर्यावरण संरक्षण का काम करता है, बात ही नहीं करता, उसके लिए काम करता है, एक ऐसा व्यक्ति, उसके बहुमूल्य समय को नष्ट किया जा रहा है कारागार में डाल करके। और क्यों कारागार में जो है डाला गया है? क्योंकि उसने एक ऐसी मांग की है और जिस मांग को पूरा करने का वादा हिल काउंसिल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया गया था, 6 शेड्यूल देने का। तो दोस्तों, एक कोई ऐसी संविधान से बाहर की चीज भी नहीं मांगी जा रही। संविधान के अंदर 6 शेड्यूल का प्रावधान है ऐसे ट्राइबल एरिया के लिए, ट्राइबल स्टेट के लिए, जहां पर जो बहुत बड़ी आबादी ट्राइबल कम्युनिटी की रहती है, उनके आइडेंटिटी को, उनके कल्चर को, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को, उनके संसाधन को रक्षा करने के लिए भारत के संविधान में 6वें शेड्यूल में ये प्रावधान दिया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धारा 370 और 35A हटने के बाद जो लद्दाख के सारे सेफगार्ड खत्म हो गए, खासतौर पे भूमि का कानून खत्म हो गया। पहले लद्दाख कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, तो सारी कश्मीर के नियम कायदे उसके ऊपर लागू होते थे। और अब जिस तरह से लद्दाख की ज़मीन को बाहरी लोग हथिया रहे हैं और उसका अनाप शनाप तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना पर्यावरण की चिंता किए हुए वहाँ पे जिस तरह के निर्माण कार्य हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों को विचलित कर रहा है। उनकी रोजी रोटी को तो खा ही रहा है, साथ साथ वो उनका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो कि बताया जाता है कि लद्दाख का जो इकोलॉजिकल सिस्टम जो है बहुत फ्रेजाइल कंडीशन का है। तो जो लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना होता है। उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होता कि उनके व्यापार करने के क्रम में किस तरह का पर्यावरण का नुकसान होता है। जैसा हमने हनुमानगढ़ी टिब्बीवाला में अभी एथेनॉल की एक फैक्ट्री को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन को देखा। तो ऐसी बातों को लेकर के लद्दाख पिछले 5-6 साल से जो है आंदोलनरत है और उस आंदोलन का चेहरा मात्र सोनम वांगचुक है, जिसकी सज़ा उनको मिल रही है, आवाज़ उठाने की सज़ा मिल रही है उनको। और अब जब न्यायालय में उनका मामला लंबित है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से उनको डेट पर डेट मिल रही है। अब मैं क्या कहूँ, मैंने सोचा था
और मेरे जैसे हजारों लाखों जो है लोगों ने, जो सोनम वांगचुक साहब को पसंद करते हैं, जो उनके कामों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या काम देश, समाज और लद्दाख के लिए किए हैं, उनको लगता था कि हो सकता है कि इस 15 तारीख को कोई निर्णय आ जाए, हो सकता है उनको इंटरिम बेल मिल जाए। मगर इस डेट पर भी निराशा हाथ लगी है। और हाथ क्या लगा है, तो एक और डेट, तो 7 जनवरी को एक और नई डेट मिली है। समय अभाव के कारण और सॉलिसिटर जनरल ने अतिरिक्त समय की मांग की, उसको देखते हुए एक और डेट 7 जनवरी मिली है। अब देखना होगा, फिर वही मैं ये कहूँगा कि अब 7 जनवरी को पता चलेगा कि अदालत कोई निर्णय देती है या एक नया डेट। एक तरफ सोनम वांगचुक जेल में है, दूसरी तरफ उनकी पत्नी उनके लिए संघर्ष कर रही है, तीसरा उनके हयाल जो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, उसके ऊपर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि लद्दाख का ये जो हयाल इंस्टीट्यूट है बचेगा या नहीं बचेगा। उसका भूमि आवंटन पहले ही रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा जो हिमालय पुत्र सोनम वांगचुक के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये कहीं से भी जो है उचित नहीं दिखाई पड़ती। और जिस तरह से जो कन्विक्टेड लोग हैं, सजाए याफ्ता लोग हैं, उनके प्रति जो हमारे न्यायालय का जो रुख है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं निराशा होती है। मुझे निराशा होती है, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को भी निराशा होती है। तो हमारे पास आशा करने के अलावा फ़िलहाल कोई और विकल्प नहीं है। अब 21 दिन का और इंतज़ार है। जब 7 जनवरी को दोबारा सुनवाई होगी, तभी जो है पता चलेगा कि अगली बार निर्णय आता है या जो है एक और डेट। हमारी जो है मतलब प्रार्थना रहेगी सोनम वांगचुक साहब के लिए कि वो जल्द से जल्द लद्दाख के लिए, पूरे भारत के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और शिक्षाविद होने के नाते जो वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम लद्दाख में सेकमॉल में करते रहे हैं, हयाल में करते रहे हैं, उन सब की तरफ से जो है हमारी कामना रहेगी कि जल्द से जल्द उनके संबंध में निर्णय आए और पॉजिटिव निर्णय आए और उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार जो फैलाए गए हैं, जो उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया है, उसका जाल टूटे और सोनम वांगचुक एक बार दोबारा रिहा होकर अपने प्रदेश यानी लद्दाख पहुँचे और जो वो काम मानवता के लिए एक मानव के द्वारा करते आ रहे हैं, उस काम को जो है अनवरत जारी रख सके। ये हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आपको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मेरे जितने भी लेह के दर्शक हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं जूले बोलता हूँ। और जितने मेरे कारगिल के जो दोस्त हैं, मैं उन सबको सलाम भेजता हूँ। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक मार दीजिएगा और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ वीडियो के समापन की ओर लेके जा रहा हूँ। हरे कृष्ण।